Om Shanti Renu, how are you doing? Yeah, it was better. I am better. What do you कल have से fever? हाँ मेरा स्टमक इन्फेक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ Oh, स्टमक इन्फेक्शन एंड फीवर ऑल्सो। तो oh, वो से ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, इट्स वेरी माइनर थिंग, डोंट वरी। अभी आज कई लोग आ रहे हैं, कईयों ने कल ज्वाइन नहीं किया था। टुडे दे आर हाँ उनको मेंशनिंग। yesterday was मैं सॉन्ग लगा रही हूँ खुदा वाली। या दैट वुड बी गुड। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा
खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति इतना लेट था अलौकिक कि निराकार है। तू अजन्मा अजूनी स्वयं सार है, तू महाकाल ईश्वर ओंकार है। ओम शांति। ओम शांति ओम जी। शांति रचना बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज आपने गीत से समझ लिया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। परमात्मा तो कौन है ना, तो क्या करता है, कहाँ पे रहता है, बता तो सही। तो यही है जो परमात्मा ने हमें बताया कि मैं कौन हूँ, वो आपके साथ शेयर करना है आज के। तो परमात्मा को लेकर हमारे मन में बहुत सी बातें उठती हैं और कई कंफ्यूजन्स हैं, मैं कह सकती हूँ। कोई सब देवी देवता परमात्मा है, परमात्मा एक है, मंदिर जाते हैं तो इतनी सारी मूर्तियां हैं, तो परमात्मा कौन है ना। उसकी असलियत क्या है। जब दुनिया में देखते हैं ना, तो किसी से पूछो कि परमात्मा को मानते हो, सब कहेंगे हाँ जी, मोस्टली 99.9% हम परमात्मा को मानते हैं। पर जानते हो, इसमें कंफ्यूजन आ जाते हैं ना। जानते नहीं पर मानते हैं कोई सुप्रीम हस्ती है जो पूरे विश्व को चला रही है, कुछ तो है ना। तो जिसकी जैसी भावना, जिसने जैसा अनुभव किया, हमारे धर्म पिताओं ने हमारे को वैसे वैसे बताया। तो किसी ने ऐसा बताया, किसी ने वैसा बताया, जैसा बताया उसके हिसाब से थोड़ा चल पड़े, फिर किसी ने कुछ और बताया। जैसे आपको स्टोरी एक वो जो है ना, 5 सूरदास ब्लाइंड पीपल, तो वो जा रहे थे वो देखने की हाथी कैसा होता है। तो अब जब पहुंचे तो पांचों के पांचों ने जहां हाथी को हाथ लगाया उनका वो एक्सपीरियंस रहा। पेट को लगाया तो वो दीवार हो गया, टांग को लगाया तो वो पिलर जैसे हो गया, है ना। पूंछ को लगाया तो वो रस्सी जैसा हो गया। तो मीन सबका एक्सपीरियंस क्या, जितना उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उस समय में उसने बोला हाथी तो ऐसा है। रॉन्ग तो कोई भी नहीं है, पर उनका जो विजन रहा वो लिमिटेड टू जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया। पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं किया ना। जितना हाथ लगा के, जो भी स्पर्श करके जो भी फील हुआ उससे, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा को जो भी धर्म पिता आए, उन्होंने जितना एक्सपीरियंस किया, जो उनका एक्सपीरियंस रहा उसके साथ, उसके हिसाब से बताया भाई परमात्मा ऐसा है ना। रॉन्ग कोई नहीं है, पर किसी एक आत्मा का अनुभव उस पिता के साथ जो बिल्कुल वास्ट अनलिमिटेड है, वो कंप्लीट नहीं। इसलिए जिसकी जैसी भावना वैसा अनुभव, वैसा उन्होंने हमें बताया, वैसा हमने मान लिया।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे जो भी जिसने भी जितना भी कल सुना या थोड़े दिन से सुन भी रहे हैं, कोई मैं बोलूं ये मुझे मेरे को जानते हैं, हाँ जी हम जानते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस मेरे साथ जो होगा वो अपने हिसाब से मेरे बारे में बताएंगे, पर मेरे बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन कौन देगा? मैं, है ना? शुरू से अब तक मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसी हूं, वो मैं ही दे सकती हूँ। सिमिलरली परमात्मा कहते हैं मैं अपने आप को, मैं स्वयं भू हूं, मैं अपने आप अवतरित होता हूं और अपनी असलियत को तुम्हारे को बताता हूं, फिर तुम्हारे को अपने साथ जोड़ता हूं, तो उसको उसके द्वारा ही जाने जा सकता है। वो आकर बताएगा तो हमें पूरा पता चलेगा, है ना? अगर हम बोले गॉड, परमात्मा, अब आप सब बताओ, आप परमात्मा को जो भी जिस भी रूप से जानते हो, जितना भी जानते हो, क्या बोलोगे? हु इज गॉड? राइट और रॉन्ग आंसर तो है नहीं, अपना अनुभव है ना? जी। गॉड इज अजन्मा, अभोक्ता, जन्म मरण से मुक्त है, ऊंच से ऊंच। ये तो आपका ज्ञान युक्त आंसर है ना, आपने सुना है ज्ञान, जिसने नहीं सुना वो बताए, है ना? वही है जो बोले दीदी। हाँ जी, ही इज अ सुप्रीम पावर, जिसको हमने देखा नहीं है, देख नहीं सकते, पर फील कर सकते हैं। फील कर सकते, हाँ जी। पर कैसा है वो? जैसे हम कहते हैं किसी के लिए, मैं अपनी, कोई कहता है तुम्हारी मम्मी कैसी है, हम कहेंगे बहुत लविंग है ना? तो हम परमात्मा के लिए क्या कहेंगे, वो कैसा है? सेम थिंग, ही इज वेरी लविंग एंड हर बच्चे का ध्यान रखता है, वेरी केयरिंग, जी, वेरी केयरिंग। कोई भी इंसान को जब जरूरत होती है तो वो परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को ओमनी ही, प्रेजेंट। हाँ जी, ओमनी प्रेजेंट। ओके, चलिए, है ना? कोई कहेगा रहम दिल है, मर्सीफुल है ना? कोई कहेगा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है। तो हम सब का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, मानते हैं, जो सुना उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। तो परमात्मा कहता है मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दूंगा, मेरे को पूरी तरह कोई नहीं जानता। और जब तुम, ये गीता में लिखा है, जब तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगे तब तुम पूरी तरह संपूर्ण बन जाओगे। तो अगर मैंने अपने आप को अपने हाईएस्ट सेल्फ पे लाना है, मीन्स मुझे उसको पूरी तरह जानना है। किसी को जानने के लिए उसके साथ मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जितना उसके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, उतना मैं उसको जान जाती हूँ, राइट? तो मान्यताएं तो बहुत है ना, और दुनिया में लोग सिखाते भी हैं कि ऐसे परमात्मा से कनेक्ट होना है, कोई मंत्र जपना सिखाते हैं, कोई कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ये आज देखते हैं, हम परमात्मा कौन है? देखो, या तो वो शरीर में मनुष्य जैसे शरीर में ऐसे होगा, या वो नेचर को भी बोलते हैं परमात्मा, बोलते हैं ना, कहीं पूजा करते हैं तुलसी की या सूरज की, ऐसे पानी की भी पूजा करते हैं, या वो निराकार है। और एक और कैटेगरी है भी कि नहीं है ना? कई लोग तो कहते हैं वी डोंट बिलीव दैट देयर इज सम, कुछ भी नहीं है, परमात्मा इज नथिंग, ओनली सिक्योरिटी ब्लैंकेट बोलते हैं, है ना? तो परमात्मा अगर दिखता नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, है ना? तो जैसे एक टीचर ने क्लास में, साइंस के टीचर होते हैं ना, लॉजिकली सोचते हैं, तो पूरी क्लास को समझाया कि परमात्मा नहीं है, प्रूव किया पॉइंट बाय पॉइंट, और बोल सब बच्चों को बोलता है ना यू अग्री कि भगवान गॉड डजंट एग्जिस्ट? सब बच्चों ने बोला यस सर। तो टीचर ने क्या बोला? थैंक गॉड। हाँ। मतलब अंदर समाया हुआ है कि कोई है, पर मानना नहीं, क्योंकि हम साइंस के टीचर हैं तो लॉजिक में बिलीव करते हैं। लॉजिक मेरा कहता है मुझे दिखता नहीं, इसका मतलब वो है नहीं, है ना? फिर
एक एक और स्टोरी, दुनिया की बातें जैसे हम कैसे कंफ्यूज्ड हैं। एक टीचर ने क्लास में बोला, कैन यू सी द डस्टर? यस सर। कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? यस सर। कैन यू सी मी? यस सर। कैन यू सी द विंडो? यस सर। कैन यू सी गॉड? नो सर। सो गॉड डजंट एग्जिस्ट। बस मैंने अपनी बात को प्रूव कर दिया। तो एक बच्चा उठा, उसने बोला, सर आपकी बुद्धि है? मैंने बोला है। कहते मुझे तो दिखती नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। है ना? पॉइंट ये है हम क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, है ना? तो सब लोगों के मन में ये है कि कोई सुप्रीम पावर है जो इस सृष्टि को चलाती है, जो सोर्स है वो है, कुछ सुप्रीम है। पर कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेता है तो नहीं मानता है, फिर जब वो दुखी होता है तो फिर याद किसको करता है? उस ही को याद। Yes. आई रिमेम्बर बहुत साल पहले, मतलब अपने बहुत यंग डेज में एक मूवी आई थी। उसमें था कि हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, तो हस्बैंड भगवान को नहीं मानता, वाइफ पूरी तरह मानती है। तो उसके बच्चा उसको कहता है कि मेरे को एयरप्लेन में ले जाओ। तो उसकी जिद को पूरा करने के लिए वो जो फादर है वो ले जाता है उसको फ्लाइट में। अब उसको पूरी तरह चलाना तो अच्छे से आता नहीं है, तो प्लेन वो फॉल करने वाला होता है, उसकी एक्सीडेंट होने वाली होती है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है? भगवान को याद करता है। हॉस्पिटल में उसकी वाइफ देखने आती है, तो क्या बोलता है कि जब मैं मुश्किल में था उस समय मुझे तेरे परमात्मा की बहुत याद आई। ना मानने वाला भी मुश्किल के समय में उसी को बुलाता है ना? ये नेचर है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है हम भगवान को याद नहीं करते। तो भगवान कौन है? या वो निराकार है ना, एनर्जी है, या वो मनुष्य शरीर में है, या वो नेचर है। ये हमने देखा कि परमात्मा है या नहीं है, इसमें तो हम सब सहमत हैं कि परमात्मा है, देयर इज सम पावर, है ना? अब इसके क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन है परमात्मा। उसके लिए हम लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे कि या जो परमात्मा वो होगा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, सब बोलेंगे हाँ। और सब क्या कहते हैं? गॉड इज वन, ये तो सभी मानते हैं, है ना? एंड गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं, ट्रूथ इज वन, सो गॉड इज ओनली वन। दुनिया में सब ये बोलते हैं। देवी देवता 10 देवी देवता को पूजेंगे पर साथ में बोलेंगे गॉड इज वन। फिर परमात्मा वो होगा जो ऑलमाइटी, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिवान होगा, जिसके ऊपर और कोई नहीं होगा। उसका कोई माता पिता नहीं, गुरु नहीं, शिक्षक नहीं, रक्षक नहीं, उसको किसी की जरूरत नहीं, वही सबका रक्षक होगा। इसमें भी हम सब सहमत हैं, राइट? फिर परमात्मा वो होगा जो किसी दुख सुख के साइकिल में नहीं आएगा। अगर परमात्मा भी दुखी हो गया तो जाएंगे किसके पास? वो होगा जो ऑलवेज सेम कांस्टेंट होगा। वो दुख सुख के, बर्थ डेथ के, लाभ हानि के, जीत और फेलियर के चक्कर में नहीं आता। चक्कर में आया तो फिर वो परमात्मा कैसे होगा? और परमात्मा कौन होगा? जो गिवर होगा, जो हमेशा देगा, देने की भावना होगी जिसमें, उसको लेना नहीं, उसको सिर्फ देना है, क्योंकि सब लेने ही जाते हैं उसके पास, है ना? और वो होगा जिसको हम कहते हैं ओमनी साइंस, जिसको सारी नॉलेज है, उसको सब पता है, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, तीनों लोकों को जानता है, त्रिनेत्री है, उसको सब पता है ना? उसकी पहले क्या हुआ, अब क्या है, कल क्या होना है, ऑल नॉलेजफुल है। जिसको हम कहते हैं त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी की जो बात करते हैं कि गॉड को कहते हैं ना जनरेटर, ब्रह्मा के द्वारा जनरेट किया, और वो ऑपरेटर विष्णु की तरह पालना करता है, इनके द्वारा, विष्णु के द्वारा करता है, और डी डिस्ट्रॉय शंकर के द्वारा बुराई का नाश करता है। इन तीनों देवताओं का भी जो रचता है उसको परमात्मा बोलेंगे। एक है देवता, एक है परमात्मा।
है ना, जो सारी गुणों में सारी वर्च्यूज का सागर होगा, है ना। क्या कहते हैं, जो अगर सागर को शाही बना दो, जंगल को कलम बना दो, धरती को कागज बना दो, तो उसकी महिमा इतनी अपरम अपार है कि तब भी फिनिश नहीं होगी। उसकी महिमा, उसकी प्रेज अनलिमिटेड है। कोई पूछे तो हम उसको शब्दों में हम क्या कहते हैं ना, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, बतलाया नहीं जाता। ये परमात्मा की महिमा है ना, जिसको बस सिर्फ हम महसूस करते हैं, समझते हैं, है ना। तो क्या कोई भी मनुष्य, हम मनुष्य की बात कर रहे थे, क्या वो परमात्मा हो सकता है जिसका 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से बॉडी बनी हुई है? क्या वो परमात्मा हो सकता है? अगर शरीर है, बॉडी है, उसकी जरूरत होगी, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना। सब सब देख लो, कोई भी जीव है जिसको हम पूजते हैं, कोई सांप को भी पूजते हैं, तो कोई गाय को पूजते हैं, कोई पेड़ को पूजते हैं, इन सबको जरूरत है किसी चीज की। तो जिसको जरूरत है वो दाता नहीं हो सकता, राइट। जो दाता है उसको कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर बॉडी है तो लिमिटेशन, तो जो शरीरधारी है, जो बॉडी को लेकर चलता है, कैन नॉट बी गॉड, जो बर्थ डेथ के साइकिल में आ जाए ना। फिर नेचर, नेचर को हम कहते हैं, किसी मनुष्य से हमको बहुत सुख मिल सकता है, बहुत अच्छे हैं, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पर लिमिटेड है। जैसे एक, मैं किसी को जानती हूँ, उनको, उनके गुरु थे, बहुत उनकी महिमा, बहुत प्रेज, ये है वो है, आप भी चलो दीदी, आप भी चलो। जिस दिन उस गुरु ने शरीर छोड़ा, ये व्यक्ति डिप्रेशन में। अब वो मनुष्य शरीर में है, वो तो शरीर छोड़ेगा, उसको उस चीज को देखना पड़ा। फिर वो, मतलब परमात्मा वो होगा जिसके साथ ऐसा नहीं होगा कि उसने शरीर छोड़ दिया जी, जो उसके चेले हैं वो सारे उदास हो गए ना। फिर नेचर को अगर हम देखें, नेचर से हमें बहुत सुख मिलता है, राइट। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है हमें, फ्रूट मिलता है, हवा मिल से, पानी से, पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है। पर नेचर अगर गुस्से में आ जाए तो बहुत कुछ उल्टा भी करती है। फ्लड भी आते हैं, सुनामी आती है, तूफान आते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, धरती को भी पूछते हैं ना। तो जो जो देता है, सुख देता है, हमने परमात्मा को क्या बोला? दुख हरता सुख करता। हम उससे कभी दुख थोड़ी मांगते हैं। तो नेचर भी भगवान नहीं हो सकती, देती है यस, पर दुख भी दे देती है। तो निराकार जिसका शरीर नहीं, जिसका मीन्स जो जो एनर्जी है, उसी के साथ ये सब कुछ लगेगा, क्योंकि निराकार को कुछ नहीं चाहिए। अगर वो साकार फिजिकल बॉडी में आ जाता है तो उसकी डिमांड हो जाती है, इच्छा हो जाती है, कुछ ना कुछ चाहिए हो जाता है। तो हम निराकार के मतलब को कैसे समझें? निराकार का ये मतलब नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है, मीन्स दुनिया की हर बात से वो अनपैरेलल्ड, यूनिक, निराला है। वो कहते हैं ना निराला, मतलब ऐसा तो कोई है ही नहीं, उसी को परमात्मा बोलेंगे ना। हम कभी बोलते हैं परमात्माएं इन प्लूरल, नेवर। गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं विद अ स्मॉल जी, कैपिटल जी वाला ओनली वन गॉड है ना, उसके जैसा कोई नहीं। और परमात्मा को हम क्या कहते हैं? मेरा पिता है। अब जानवर का पिता कैसा है? जानवर जैसा। बिल्ली का पिता बिल्ली जैसा। कुत्ते का पिता कुत्ते जैसा, है ना। उन तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा। तो वो भी आत्मा है, पर वो परम आत्मा है। कल हमने देखा आत्मा है बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो भी, मैं ज्योति और वो भी ज्योति, पर मैं ज्योति बिंदु हूं, वो महाज्योति है। उसकी लाइट अनंत है। वो जहां आए वहां पे उसका फील, उस जगह का एटमॉस्फेयर ही बदल जाए। वो उसकी शक्ति अनंत है। तो मैं उसके समान हूं,
पर उस बिल्कुल वो नहीं हूं। उसके समान बन सकती हूँ, पर मैं अपना अपना पिता थोड़ी बन जाऊंगी। जो उनके गुण में और उनकी शक्तियों में और हमारे गुण और शक्तियों में अंतर है। वो ओशन है, मैं स्वरूप हूं। वो प्यार का सागर है, मैं प्यार का स्वरूप हूं। वो ही इज द ओशन ऑफ लव, आई एम अ लवफुल सोल। वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। वो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये हमको याद रखना। फिर हम बोलते आए आत्मा सो परमात्मा। आ, आत्मा सो परमात्मा का मतलब पॉइंट ऑफ लाइट से है। पर हम फिर साथ में हम क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। उसको मात पिता बोलते हैं, मतलब वो हमसे बड़ा, ऊंचा, श्रेष्ठ, है ना। तो बच्चा, कोई पिता कोई डिग्री थोड़ी है कि उसके जैसा बनना है। हाँ जी, हमने डिग्री ले ली, मैं भी गॉड बन गया। नो, मैं उसके जैसा बन सकता हूँ। किसमें? गुणों में, शक्तियों में, अपने वर्च्यूज में, उसकी तरह। जैसे आपको बोला, हम परमात्मा को कभी प्लूरल में यूज नहीं करते, क्योंकि वो है ही एक। तो जो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, किसके साथ लगते हैं? ज्योति बिंदु से, एनर्जी से, नॉट शरीरधारी, नॉट सम फिजिकल थिंग। तो निराकार रूप में सारी चीजें कैसे लग रही हैं? सारे धर्मों में देखो आप, मानते हैं कि भगवान पॉइंट ऑफ लाइट है, अगर हम उसको सही रूप में समझें। हिंदू धर्म में भी परमात्मा को निराकार रूप में एक्सेप्ट करते हैं। हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने निराकार की पूजा की। वेदों शास्त्रों में सब ऊंचा क्या बताया गया? ज्योति द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्रिएशन हुई, ज्योति से हुई, वेदों में लिखा है ना। और परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो क्या है, परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट, अब ऐसे कैसे उसकी पूजा करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे? तो उन्होंने शिव का एक लिंग बनाया, एक ज्योतिर्लिंग बनाया, जिसको शिव लिंग बोलते हैं। जो 12 लिंग ऑल ओवर इंडिया है, वो ऑल ओवर है। देवी देवताओं की पूजा हम स्टेट वाइज करते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की पूजा ऑल ओवर इंडिया है। जुडाइज्म में भी लाइट के रूप में पूछते हैं। और क्राइस्ट ने क्या बोला? गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड ना। तो एक ना बुद्धिज्म में एक 3 फीट हाई स्टैंड पर वो एक लाल रंग का ओवल पत्थर रख देते हैं, उसको बोलते हैं चिंकोंग शेटी। वो उसको शांति देने वाला इस रूप से उसको समझते हैं। तो मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। आप एक लाइट के बल्ब को अंधेरा कर लो, आज देखना, और एक बल्ब छोटा सा जला दो, छोटा सा बल्ब जला, तो आप देखोगे उसकी जो लाइट है उसके ऊपर शेड नहीं होना चाहिए, उसकी जो लाइट है वो ओवल में आएगी। तो उस ओवल रूप को ही शिव का ही शिवलिंग भी बनाया, उस ओवल रूप को ही बुद्धिज्म में भी, है ना। जैनिज्म में भी लाइट के रूप में, अफ्रीकन में भी, अफ्रीकन जो कल्चर है उसमें भी, सिखिज्म को क्या बोलते हैं? एक ओमकार, है ना। तो ऐसे ना, तो नास्तिक से भी नास्तिक जो होता है ना, वो कहते हैं कि कोई तो सुप्रीम है जो इस संसार को चला रहा है ना। तो लाइट के रूप में ऑलमोस्ट सारे जन्म, सारे जो धर्म है वो परमात्मा को याद करते हैं। फिर जो हमने बोला सर्वोपरि, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो एनर्जी है, उसका कोई फादर, उसका कोई क्रिएटर नहीं। जो परम पिता है वो परम आत्मा है, वो अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। अगर फिजिकल वर्ल्ड में आ जाए तो क्रिएट होने में, फिनिश होने में वो चक्कर चलता रहेगा। कल के सेशन में हमने क्या देखा था? आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं। आत्मा क्योंकि एनर्जी है, उसका नाश नहीं होता। परमात्मा भी एनर्जी है, उस एनर्जी का नाश नहीं होता। उस एनर्जी क्योंकि वो परम है, हाईएस्ट है, उसके कोई माता पिता नहीं।
और वो ऑलमाइटी, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो दाता है, क्योंकि उसको शरीर नहीं है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं है, वो सिर्फ देता है, क्योंकि वो तो ओशन है और वो सब नॉलेज है। उसको हम परमात्मा को अगर आप देखो, हम बीज रूप कहते हैं। बीज का मतलब, बीज में क्या होता है, एक बीज बोते हैं तो उससे पूरा पेड़ निकल जाता है। तो बीज में पूरे पेड़ का ज्ञान है। कौन सा पेड़? द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, सब आत्माओं का, हम सब ह्यूमन बीइंग्स जो ह्यूमन बॉडी लेते हैं, उस पूरे वृक्ष का ज्ञान उस बीज में है। इसको बीज रूप भी बोलते हैं, है ना। तो सीड जो है, जो दुनिया के सीड है, वो तो जड़ है ना, पर परमात्मा जो है वो चैतन्य है, इज अ कॉन्शियंट एनर्जी, पर परम है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है परमात्मा से फिट होते हैं, ज्योति लिंग से, ज्योति रूप से ना। लिंग तो हमने स्वरूप बनाया, और दुनिया में परमात्मा को कितने नाम दे दिए? बबुलनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ। ये सारे नाम क्या है? जो वो करता है, जो उसका कर्तव्य है, what he comes down on earth for, वो दर्शाता है, वो हमें रियलाइज होता है। बबुलनाथ, बबुल का कांटा होता है, कांटों को फूल बनाने वाला। अमरनाथ, हमें रियलाइज कराने वाला, हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। विश्वनाथ, विश्व का नाथ है ही, विश्व का मालिक, पूरे विश्व का मालिक। पशुपतिनाथ, पशुओं का भी करता है ना। सब तो कर्तव्यवाचक नाम है, सभी उसको ऐसे याद करते हैं, कुछ ना कुछ नाम देकर, जिस रूप से, जिस गुण को वो ले लेते हैं, उस हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया। पर परमात्मा कहते हैं, मैं अपना नाम रखता हूं शिव, क्योंकि शिव में जो मैं काम करता हूं वो सारा कुछ आ जाता है। शिव के हजारों मीनिंग है, पर 3 मेन मीनिंग। शिव का मतलब बिंदु, शिव का मतलब बीज रूप, शिव का मतलब कल्याणकारी, साथ में सदा, सदा बिंदु, सदा बीज रूप, सदा कल्याणकारी, है ना। अब पॉइंट देखो, एक पॉइंट जो होता है उससे कितनी लाइनें खींच सकते हैं? कितनी लाइन खींच सकते हैं एक पॉइंट से? आप बताएं। Infinite, innumerable. इनन्यूमरेबल, बनाते जाओ। बिकॉज वो, उसके पास जो कुछ भी है इनफाइनाइट ही है। और बीज रूप, जैसे अभी बताया, बीज के अंदर, बीज रूप मीन्स नॉलेजफुल, और कल्याणकारी, जो हमेशा ही सदा कल्याण चाहते हैं। हम अपने आप को कल्याणकारी क्यों नहीं कह सकते? उल्टा सीधा भी सोच लेते हैं, उसकी सोच में कभी ऐसा आता ही नहीं। तो रूप है बिंदु, उसके लक्षण, लक्षण होते हैं ना किसी के भी, बीज रूप, कर्तव्य है कल्याण करना, इसलिए वो कहते हैं मुझे बुलाओ शिव। तो कई धर्मों में उसको शिवा, कोई जिहोवा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, बट एक्सेप्टेड लाइक दिस, जो सदा कल्याणकारी है। और हम प्यार से शिव को कहते हैं शिव बाबा। बाबा का मतलब होता है, बड़ा भाई भी होता है, पिता भी होता है, बहन भी होता है, बड़ी बहन भी होता है। तो कहने का अर्थ है, बाबा के साथ इससे हम क्या लेते हैं सिंबॉलिकली, कि उसके साथ मेरे सर्व संबंध है, हर संबंध से मैं उसको अपने, उसके साथ अपना कनेक्शन बना सकती हूँ। हम खुदा दोस्त की कहानियां सुनते हैं ना, खुदा को दोस्त भी मानते हैं, खुदा को साजन भी बोलते हैं। तो ये मीन्स हमारे को उसके साथ सारे के सारे संबंध, सारे रिलेशनशिप्स मेरे एक उससे। तो दो थिंग्स हैं जो हमारे को उसके साथ याद रखनी है, रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। मेरे को एक रिलेशनशिप भी जरूर बना के रखना है उसके साथ, कभी कुछ, जिसकी जरूरत है उसको वो बना लो। अभी दिल कर रहा है दोस्त के साथ बैठना है, तो उसको दोस्त बना लो। अभी लगता है प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो पिता बना लो। अभी लगता है ज्ञान चाहिए, तो उसको गुरु बना लो। वो कहता है मैं हर एक चीज में आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, है ही भगवान, है ना। तो हमारा कनेक्शन कब बनता है? जब हमें उसका इंट्रोडक्शन मिलता है। अब हमको उसका इंट्रोडक्शन मिल गया, वो कौन है ना,
वो कौन है, गुणों का सागर है, ये सारा कुछ हमें पता चल गया। तो अब हम कनेक्शन बना सकते हैं। जब इंट्रोडक्शन हो तभी कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। अभी तक हमें क्या था, पूरी तरह पता नहीं था। जैसे क्या एग्जाम्पल देते हैं भगवान, हमको बताते हैं, बाबा बताते हैं कि जैसे एक प्रिंस है, गुम हो गया, ठीक है, एक दिन मिल गया वो राजा को, राजा के घर में चला गया। अब वो एक ऑर्फन के बदले क्या बन गया, राजा का बच्चा बन गया। अब राजा का बच्चा बन गया, वो प्रिंस बन गया, उसको पहचान मिली। अब क्या है, वो मेरा पिता है, जो राजा है वो मेरा पिता है। तो मैं कितना पावरफुल हो गया। ऐसे ही भगवान जो है, उसने अपना सब इंट्रोडक्शन दिया और बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पिता के संबंध से मुझे याद करो। भगवान बोलते हैं तो बहुत दूर लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ने हैं, पूजा करनी है, कोई मंत्र बोलने हैं, ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है। वो कहता है मेरे साथ तुम कनेक्टेड रहो, बस जैसे भी यहां से कनेक्ट होने, ये फिजिकल रूप की बात नहीं है ना? तो अब हमने उसको याद करना है, तो हमारे को उसका एड्रेस भी चाहिए ना? एड्रेस तो चाहिए, कहाँ जाएंगे उसको मिलने? तो लोग क्या कहते हैं, वो पार ब्रह्म में रहता है, आसमान के पार रहता है। कोई कहते हैं वो कण कण में रहता है, कोई कहता है मेरे अंदर, तेरे अंदर, सबके अंदर भगवान है। इसमें से आपको क्या लगता है, क्या ट्रूथ है? वो कण कण में रहता है। कण कण में रहता है। और कोई कुछ कहेगा? तो पार ब्रह्म में कौन रहता है? वही है। आज हमारे अंतर मन में है, हमारे हमारे अंतर मन है। हाँ, वो अच्छा, भी है। चलिए आपसे थोड़े से अभी प्रश्न पूछते हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, भगवान सारी जगह है। दुनिया की हालत जो है, लगता है भगवान सारी जगह बैठा हुआ है। मेरे में बैठा है, तेरे में बैठा है। मेरे को कोई, मैं विक्टिम हूं, मेरे को कोई मार रहा है, मैं विक्टिम बन रही हूँ, मेरे अंदर भगवान। जो मार रहा है उसके अंदर भी भगवान। मारने वाला मार सकता है अगर उसमें भगवान है, और मैं विक्टिम बन सकती हूँ अगर मेरे अंदर भगवान है। कोई शक्ति है जो मुझे मार सके अगर मेरे अंदर भगवान है? कोई शक्ति है जो मुझे दुख दे सके अगर मेरे अंदर भगवान है? हम परमात्मा से सेकंड के लिए जुड़ जाएं, जैसे भी जुड़ते आए, तो फीलिंग क्या होती है? सुख की फीलिंग होती है। मेरे में, तेरे में अगर भगवान है, तो मीन्स मेरी स्थिति भी उसकी तरह होनी चाहिए। दूसरा, फिर मंदिर क्यों बनाए? अगर मेरे में भी है, तेरे में भी है, कण कण में है, एक एक पॉइंट में है, तो वाई मंदिर, वाई चर्च? एक और बात देखो, सूरज है ना? हम भगवान को सूर्य से भी कंपेयर करते हैं। सूरज जो है वो एक पॉइंट पर होता है, उस पॉइंट से पूरे विश्व को रोशनी दे देता है। उसको एक एक घर के अंदर, एक एक पॉइंट में जाकर रोशनी नहीं देनी, वो वहां बैठकर सारा कुछ कर रहा है। तो परमात्मा सूर्य की तरह एक पॉइंट पर बैठकर नहीं कर सकता क्या? है ना? एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरी जगह जाती है। मेरे सामने अगर फायर है तो उसकी एनर्जी मुझ में आएगी। मेरे सामने बर्फ की सिल्ली पड़ी है, उसकी ठंडक मुझ में आएगी। अगर परमात्मा बैठा है, उसके गुण मुझे फील होंगे। कोई हमें बहुत प्यार करता है, हम उसके पास अगर बैठ जाते हैं, तो क्या फील होता है? वो फील होता है ना उसका स्नेह। मेरे को यही फ्रेंड अच्छी लगती है क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करती है। माँ के पास बैठूंगी जब दुख होगा, क्योंकि माँ ने तो प्रेम ही देना है ना? तो पॉइंट पॉइंट ये है कि आज की धरती की हालत, अगर परमात्मा सारी जगह हो, तो क्या ये हो सकती है? जैसे एक हेलो। कहानी है। हाँ रूपा, यस, यू वांट टू से समथिंग? या हाँ जी, या आप कुछ कहना चाहते हैं?
Yes, yes, there was something that he needed to bring, a pipe. He had to. है ना? तो अगर प्रकृति, नेचर अपना गुण ट्रांसफर करती है, तो परमात्मा का गुण मुझ में ट्रांसफर नहीं होगा, वो मेरे अंदर अगर बैठा है। जैसे एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक डाकू और एक भक्त, एक स्वामी जो होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, दोनों के पास एक एक तोता था, बोलने वाले तोते थे। तो जो भक्त था, जो सन्यासी था, उसका तोता क्या बोलता था? मंत्र जाप करता था, मंत्र सारे रिपीट करता था। और जो डाकू के पास तोता था, वो क्या रिपीट करेगा? गलत बातें। गलत बातें, गालियां, अब्यूजेस, सारे रॉन्ग वर्ड्स, है ना? ये तो तोता है, और हम तो चैतन्य आत्मा है, मन बुद्धि संस्कारों वाली, इतनी पावरफुल बुद्धि जिसको परमात्मा ने दी। तो एक ये बात। दूसरी बात, दुनिया में कहा जाता है ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म है एक तत्व, सिक्स्थ एलिमेंट। जैसे दुनिया है ये, इसके 5 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ एलिमेंट जो ब्रह्म तत्व है, वो रहने का स्थान है। हम सब आत्माएं उस सोल वर्ल्ड में रहने वाली हैं। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ, आपको उससे रियलाइज होगा। ये सब सोल्स हैं, ये सब पॉइंट ऑफ लाइट, और सबसे पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट सबसे ऊपर जहां मेरा कर्सर है, और ये सारी आत्माएं परम धाम सिक्स्थ एलिमेंट में रहने वाली। उनको दिखाया कलेक्टिव, सभी आत्माएं परमात्मा के पास रहना चाहती है, तो ऐसे इस रूप में दिखाया। इस रूप में भी होती हैं, और वो मूव भी करती हैं, मूव कर सकती हैं। जैसे देखा मैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो ये मेरा घर है जहां पे गोल्डन रेड लाइट है, जहां पे देयर इज स्टिलनेस, साइलेंस, वहां पे परमात्मा रहते हैं। उनका वो घर है, और हम सब बच्चे उनके साथ वहां रहते हैं। वहां से नीचे उतरते हैं, और धरती पर, इस धरती को जो भी हो रहा है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा। इसमें अपने रोल को हम प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं। कभी माँ का रोल, कभी पिता का रोल, कभी बेटी का रोल, कभी बहू का रोल, कभी कुछ कभी कुछ। ये सारे हमारे रोल्स हैं। रहने वाले हम सब वहां के। वो सोल वर्ल्ड जो है, वहां पे क्या कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो उस ऊंचे धाम में उस परमात्मा के साथ हम रहने वाले हैं। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है। कोई घर है, तो घर अलग और मकान मालिक अलग। हम किसी को मिलने जाते हैं, मकान से थोड़ी मिलने जाते हैं, हम तो उस मालिक को मिलने जाते हैं। तो हम भी जाते हैं, वो हमारा घर है, हमारी वो कंफर्ट जोन है। पर वहां पे मेरे पिता हैं, इसलिए मैं वहां जाती हूँ। सोल वर्ल्ड। ये सब डाइजेस्ट हो रहा है ना? फिर हम बोलते हैं ऊपर वाला, कभी बोला नीचे वाला, सामने वाला, बगल वाला। जब दुख होता है तो कहाँ नजर जाती है? ऊपर। क्या कहते हैं? मेरे को भी अपने साथ ऊपर ले जा, मैं बहुत दुखी हूं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ। क्यों ऊपर जाने को बोलते हैं? वो तो मेरे साथ यहाँ बैठा है। क्योंकि कहीं पे आत्मा को ये याद है ना? तो ये परमात्मा सारी जगह है। ये कहानी क्रिएट क्यों हुई, इसका रीजन है। तो जब सतयुग त्रेता थे तो लोग तो हैप्पी थे। जब द्वापर आया तो लोग सैड होने शुरू हो गए, दुख आना शुरू हो गया। और जब दुख आया तो उन्होंने दुख क्यों आया? क्योंकि वर्च्यूज की बजाय वाइसेस को यूज करना शुरू कर दिया, दुखी हो गए।
और उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। तो जितने भी संत महात्मा थे, धर्म पिता थे, उन्होंने बोला ये तो बहुत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इनको हमें संभालना है। तो उन्होंने बोला भगवान सारी जगह तुम्हें देख रहा है, तो तुम गलत काम मत करो। तो उस डर के मारे लोगों ने थोड़ा सा संभल गए। द्वापर में जैसे एक बच्चा अगर रात को सोता नहीं तो क्या उसको बोलते हैं, सो जा चौकीदार आ जाएगा, सो जा कुत्ता आ जाएगा, सो कुछ ना कुछ उसको डरा देते हैं ताकि वो सो जाए। जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या बोलता है, रिलैक्स माँ। ऐसे थोड़ी होता है। हम बोल सकते हैं बड़े बच्चे को कि अभी जी कुत्ता आ जाएगा जी, चौकीदार हो जाएगा, तो सो जा। नहीं, वो कहता है मुझे पता है। तो जब कलयुग आया तो धर्म पिताओं ने बोला परमात्मा सारी जगह है, तेरे को देख रहा है, तो क्या कहते हैं, देख रहा है तो मुझे रोके, मैं तो वही करूंगा जो मैंने कर। तो सर्वव्यापी की स्टोरी तो दुनिया में क्राइम को, नेगेटिव चीजों को थमाने के लिए यह स्टोरी बनाई, इसकी अच्छी भावना से बनाई। पर कन कन में, गंध में, सारे ठिक्कर बित्तर में परमात्मा कहते हैं मैं वहां नहीं हूं। फिर दुनिया में क्या कहते हैं, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है। नाम और रूप के बिना कोई चीज हो नहीं सकती। आप देखो एक पेंटिंग है, उसमें हम स्काई तो चलो ब्लू दिखता है, हम हवा को पेंट कर देते हैं। एक पेंटिंग में आप दिखा सकते हो कि बहुत भयानक तूफान आया हुआ है, हवा दिखती है नहीं, पर उसको दिखाते हैं। तो अगर उसको दिखा सकते हैं तो मतलब परमात्मा का नाम भी है शिव, रूप है ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु का उसका नाम रूप आकार है ना, इसका ये स्वरूप है। और उसको हम बोले तो वो सदाशिव, सदा वैसा है। वो दुनिया में एवरीथिंग चेंजेस, यू मी एवरीवन, ओनली परमात्मा डजंट चेंज। धरती की सिचुएशन चेंज होती है, ऊपर चलती है, नीचे चलती है, कभी सुख है, कभी दुख है, पर परमात्मा इज द ओनली कांस्टेंट। उस कांस्टेंट के कारण ही हम उससे जुड़ते हैं कि उसी से सब कुछ मिलेगा, और किसी से हमें सब कुछ मिल नहीं सकता ना। तो क्या है, उसको नॉर्थ में हम परमात्मा का अमरनाथ, साउथ में रामेश्वर, वेस्ट में सोमनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, है ना, ऊपर से नीचे अलग अलग नाम दे दिए, पर वो कौन है, देवों का भी देव महादेव। अगर देवता भगवान है तो उन्होंने पूजा क्यों की। शंकर जो है, आप शंकर को देखो, शंकर को तपस्वी दिखाते हैं ना। तपस्या किसकी कर रहे हैं, इसका मतलब उससे ऊपर कोई है। तो सारे देवता जो हैं उस निराकार को ही पूजते हैं, है ना। तो क्या है, हम सब आत्माएं उस सोल वर्ल्ड में रहने वाली हैं और इस धरती पर आते हैं अपने रोल को प्ले करने के लिए। जब यहाँ हम आते हैं, शुरू में हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हमें रियलाइज होता है हम आत्माएं हैं। जब तक हम सोल कॉन्शियस रहते हैं हम हैप्पीनेस में रहते हैं। जैसे ही अपने आप को हम शरीर समझने लगते हैं, शरीर समझा तो दुख आया, क्योंकि शरीर तो इटर्नल है नहीं। मैं बूढ़ी हो गई, मेरे सफेद बाल हो गए, मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ गए, मैं सुंदर नहीं दिख रही, फलाना मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई, सारी बातें आ जाती हैं। वो ज्यादा सुंदर, मैं कम सुंदर, या मैं ज्यादा सुंदर, तो ये कंपैरिजन से पेन आया। पर अब क्या हो गया, अब हमें पता चला मैं आत्मा, और मुझे अब परमात्मा का परिचय मिल गया, इंट्रोडक्शन मिल गई। तो अब क्या है, मैं ऑर्फन नहीं रही। ऑर्फन क्या करता है, ढूंढता है, मेरे मम्मी पापा पता नहीं कौन होंगे, कहाँ रह रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता। हम भी ऑर्फन की तरह घूम रहे थे, मंदिर जाके सारी जगह हाथ जोड़ दिए, पता नहीं परमात्मा कौन है, पर मुझे ये वाला गॉड ज्यादा पसंद है, वो वाला गॉड ज्यादा पसंद है। इस तरह के हमने अटपटी बातें करी। अब हमें पता चल गया वो कौन है। तो अब क्या है, अब वो कहता है मेरा हाथ पकड़ो, अब मेरे साथ चलो, और किसी के साथ चलना बंद। हम जब उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, सारा कुछ इजी हो जाता है, सारा कुछ गुड होना शुरू हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है,
जब तक ऑर्फन है उसे पता नहीं, और जब उसके माता पिता मिलेंगे तो वो उछलता है, कूदता है, डांस करता हुआ सड़क क्रॉस करता है, शैतानियां भी करता है। ऑर्फन जो है, आप देखो ऑर्फन जो है, एक जैसे ऑर्फनेज में बच्चे पड़े थे, ये शिवानी बहन ने शेयर किया था। इतने सारे बेबीज इन्फेंट्स पड़े हुए हैं, क्रेडल्स में पड़े हैं, वहां पे कोई रोने की आवाज नहीं। ऑर्फन है, उन्हें पता है मेरे माता पिता नहीं। और जहां जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उस नर्सरी में जाओ जहां पे क्रेडल्स पड़े हैं, जोर से आवाजें आएंगी, कोई रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, पता है माता पिता आके पकड़ेंगे। उन बच्चों को भी पता है, अभी कुछ डेज का ही बेबी है, कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे को बचाने वाला कोई है नहीं, रोता नहीं। हमें अब क्या पता चल गया, परमात्मा है, मैं उससे बात कर सकती हूँ, जो मर्जी बात करो, जो मर्जी उसे सुना दो, अपने दिल की दुखड़ा, अपने दिल की कहानी, अपनी अच्छी बुरी सारी चीजें उससे शेयर कर लो। अब वो मिल गया, अब मुझे डर की बात नहीं। और हर संबंध से हम उसको याद करें, एक नहीं, हर संबंध, है ना। आपको जो दिल करे उस संबंध से। तो आज हम थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस लेंगे परमात्मा से मिलने का। पर परमात्मा को अगर हम देखें, उसका रेज्यूमे लिखें, तो परमात्मा की फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, आप देखना, ये उस दिस ही लुक्स लाइक दिस, ओवल है। लेट मी शेयर अ पिक्चर, आई थिंक। गोल्डन रेड लाइट, उसके घर में रहने वाला, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तो उसकी हो गई फोटो। और उसके उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज, सागर है हर गुण का और हर शक्ति का, है ना। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है? क्लास तो वो कल है, सबको दुख हरता, सुख करता, अपने बच्चों को सुख देना उसका कर्तव्य। ये है परमात्मा, ये है उसका इंट्रोडक्शन। मैं आपको अभी एक छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ, टू टेल यू कि हम जब योग करेंगे आपको क्या देखना है, क्या विजुअलाइज करना है। पर अभी तक हमने जो भी किया उसमें से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये सबने समझ लिया कि परमात्मा सारी जगह नहीं, ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? इस बात को समझने के लिए थोड़ा टाइम कई बार लगा, क्योंकि हम तो वी बीन ब्रॉट अप टू बिलीव ही इज ओमनी प्रेजेंट, है ना। पर लॉजिक क्या कहता है ना। हाँ, एक कि परमात्मा सारी जगह है, इसको हम कह सकते हैं ये भावनात्मक सत्य है। कैसे? मैं प्यार से उसको जब भी जहां भी बुलाऊं वो आ जाए। ऐसे आप कह सकते हो, वो मेरी भावना का वो फल देता है, मुझे एक्सपीरियंस कराएगा अपनी प्रेजेंस का। आंखों से चाहे दिखे ना दिखे, पर मुझे फील होगा, हाँ कोई शक्ति ना। शिव शक्तियों का गायन है ना, शिव शक्तियां आ गई। कौन है शिव शक्ति? देवियां। कौन है शिव शक्तियां? हम जब ज्ञान शिव का धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो हम भी उस शिव की शक्ति बन जाते हैं। क्योंकि हम गुडनेस में आते हैं, हम गुडनेस को फैलाएंगे तो दुनिया को गुड बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ। मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप पूछ सकते हैं।
आवाज नहीं आ रही। मम्मा वेट वेट। तो ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें आप देखेंगे हम अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करेंगे, ऐसे बैठे हैं, माथे के बीच से तारा चमक रहा है, और जो जो आप देख रहे हैं ना, मैं आपको साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। जस्ट वॉच इट। हम ऐसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, परम धाम जाएंगे, परमात्मा को टच करेंगे। अभी के लिए इतना है, थोड़ा और शेयर करें। तो शरीर से बाहर निकले, बाहर आकाश में ये सूरज चांद सितारों को क्रॉस कर रहे हैं ना, सारे प्लैनेट्स हैं। इससे मैं आत्मा निकलकर, यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही हूँ। कहाँ आ गए? ये आ गए परम धाम, जहाँ पे गोल्डन रेड लाइट है। देखिए, ये सब आत्माएं और ऊपर परमात्मा। ठीक है, ऐसे जाके हम परमात्मा को यहाँ टच करेंगे, जहाँ पे ओके। सो ये हम भी करें। सब रेडी हैं? शुरू करें। हाँ जी। ये मेडिटेशन वैसे जैसे कल भी बात करी थी, हम आंखें खोल सकते हैं, बट टिल द टाइम वी फिनिश द कोर्स आप आंखें बंद कर लें। अगर आपको आदत नहीं है, आंखें बंद कर सकते, और शरीर को, अपने आप को एक बार बोल दें कि अभी नेक्स्ट 6-7 मिनट्स के लिए मैं बॉडी को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं तो हमारा अटेंशन उस हिलने डुलने पर चला जाता है। कंफर्टेबल होकर बैठे, पैर धरती पर हो, हाथ अपने थाइस पर, जहां पर भी रखने एक बार रख लें, और अपने सिर को, चेहरे को, अगर आंखें खुली हैं, अपनी नजर को इधर उधर नहीं हिलाना, बस ताकि मेरा अटेंशन इन चीजों में नहीं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उस पर जाए। कुछ हाथ में पकड़ा है उसको छोड़ दें, कुछ करने वाला काम है उन बातों को छोड़ दें, और अलर्ट और रिलैक्स्ड होकर बैठे, बाहर की सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को हटा लें। अपने शरीर को फील करेंगे, शरीर की सारी प्रक्रियाएं एक्यूरेटली चल रही। शरीर मेरा बिल्कुल फिट है, और इस शरीर से अपना ध्यान हटाकर माथे के बीच फोकस करें।
मैं जगमगाता ज्योति बिंदु सितारा। देखिए अपने आप को माथे के बीच, बिल्कुल जैसे आपको पिक्चर में दिखाया। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मैं मैं ज्योति अति शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस माथे के बीच में बैठकर इस धरती पर अपने रोल को प्ले करती हूँ। हूँ मैं ये ज्योति बिंदु। अपने स्टोरी, अपने रोल, अपने शरीर से डिटैच होकर मन और बुद्धि द्वारा इस दुनिया के पार चलते हैं। फील करें हम शरीर से बाहर निकले, अपने सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं। नीचे देखेंगे शरीर बिल्कुल स्टिल है। मैं पॉइंट ऑफ लाइट शरीर से बाहर, इस कमरे से बाहर, बाहर की खुली हवा में आसमान की ओर चलती हूँ, ऊपर उड़ रही हूँ, आकाश को भी क्रॉस कर रही हूँ, सूरज, चांद, तारों को क्रॉस कर रही हूँ और इसको क्रॉस करके मैं पहुंच जाती हूँ एक ऐसे स्थान पर जहां गोल्डन रेड लाइट है। मेरी तरह अनेक आत्माएं, ये हम आत्माओं की दुनिया, हम आत्माओं का घर है। यहाँ की डीप साइलेंस को फील करें। डीप शांति अनुभव होती है यहाँ, और यहाँ बीच में चमक रहे हैं मेरे परम पिता शिव बाबा, परमात्मा। उनके बिल्कुल समीप चले जाएं। इस पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। उनके समीप जाकर बैठ जाएं और इस परम महाज्योति से उसकी एनर्जी को अपने में आता हुआ फील करें। मन की कोई बात है, कोई उलझन है, किसी से शेयर करने का मन है, अपने पिता से शेयर करें। अपने दिल के उद्गार शेयर करें।
ये मेरा पिता है, परम पिता है, सब कुछ जानता है, दुख हरता सुख करता है, वो सब कुछ हरने के लिए आया है और दाता बनकर सिर्फ सुख देने आया है। इस सुख को अपने में समा लें और वापस नीचे उतरेंगे, फिर से आकाश मार्ग से नीचे आएंगे, क्रॉस करेंगे, सूरज चांद सितारों को क्रॉस करके नीचे इस कमरे में, इस शरीर में, वापस माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा हूं। इस एक्सपीरियंस को हम खुद में संभालें और जब चाहे इस एक्सपीरियंस को हम रीलिव कर सकते हैं, बार बार इस एक्सपीरियंस को करेंगे और सुखी होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बताएं, कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ फील गुड फैक्टर हुआ? कोई शेयर करना चाहता है? बहुत पीसफुल पीस फील हुआ, डिवाइन फीलिंग, बहुत पीस फील हुआ। ना? और जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, फिर चलते फिरते ये हो जाता है, इसीलिए हम आंखें खोल कर योग करते हैं। तो कल का हमारा होमवर्क था आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, और हमने सुबह सुबह कोई न्यूज नहीं सुननी थी। आप सबने किया ये? ठीक है। और आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल ये कर पाए कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपने रोल की एक्टिंग कर रही हूँ, बस रहने वाली तो मैं वहां की हूँ। मेरा पिता वो वाला है जिसको भगवान बोलते हैं, है ना? इस बात का भी नशा है ना, इस नशे में। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से 4 बजे। कल है टॉपिक परमात्मा के डिवाइन कर्तव्य, दिव्य कर्तव्य, डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड। उसका एक्ट जो होगा वो डिवाइन ही होगा ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।